आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। जैसे मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं। पहले चलो डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, फिर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जरा ध्यान दीजिएगा, वो आपसे कह रहे हैं अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर। इसका मतलब एक कोई सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है, 20 मीटर है। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं इन अ कॉलोनी 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंसेस। मतलब कि 3 बच्चे हैं जो इक्वल डिस्टेंसेस पर बैठे हुए हैं इस सर्कल में। तो मान लीजिए ये 3 बॉयज हैं, कौन कौन से, एक तो है जी, एक है पहला कौन है भाई, अंकुर। अंकुर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं, सैयद को हम डिनोट कर रहे हैं एस से, और डेविड को डिनोट कर रहे हैं हम किससे, डी से। ये 3 बच्चे हैं कॉलोनी में, पार्क में खेल रहे हैं और तीनों के तीनों इक्वल डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये कैसा ट्राइंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद जरा देखिए, अब वो कह रहे हैं ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब आपको ये पता है टॉय टेलीफोन क्या होता है? हाँ जी, तो ऐसे कान में लगा के सुनते हैं, समझ गए ना? तो मतलब अगर दूर भी बच्चे बैठे हुए हैं तो आराम से आवाज जाती है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मली बोलूंगा तो आवाज नहीं जाएगी, लेकिन अगर आपने टेलीफोन लिया हुआ है ये वाला टॉय फोन तो आपके पास आवाज पहुंच जाएगी। बट एक कंडीशन है कि वो जो स्ट्रिंग है वो टाइट होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, खैर अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस सर्कल की आपको दी हुई है क्या, रेडियस। मान लीजिए यहां कहीं पर सेंटर है इसका, ठीक है भाई, यहां कहीं पर, तो इसकी आपको रेडियस गिवन है। कितनी गिवन है भाई? हाँ जी, 20 मीटर। कितनी गिवन है? 20 मीटर। ये डायग्राम आपका जो है वो तैयार हो चुका है। इसको मान लीजिए क्या, ओ। एनी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को? अब जरा ध्यान देना मेरी बात पे, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ये आगे याद भी रखना, अगर एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अगर मैं इसके मीडियंस ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं, मीडियन। मीडियन क्या करती है भाई? हाँ जी भाई, इसको क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। एक ट्राइंगल के अंदर 3 मीडियंस हो सकती हैं, ये दूसरी मीडियन हो गई और ये थर्ड मीडियन हो गई। ठीक है भाई, और ये 3 मीडियंस जिस पॉइंट पे मिलती हैं, इस पॉइंट को नाम दिया जाता है क्या, सेंट्रॉइड। क्या नाम दिया जाता है, सेंट्रॉइड। और ये सेंट्रॉइड क्या करता है, जरा ध्यान से समझिएगा। इस वाली साइड मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये मान लीजिए सी है। इस पूरी साइड को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देगा। 2:1 का मतलब क्या है, एक ऊपर साइड बन रही है, एक नीचे। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ऊपर वाली क्या होगी, इसकी डबल। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ऊपर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर। मतलब ये सेंट्रॉइड इस मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर देती है। जो भी ये साइड होगी उसका डबल होगा ऊपर। क्या बात क्लियर है? ये सेंट्रॉइड का खेल होता है किसमें, इक्विलैटरल ट्राइंगल में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। हाँ जी, ये इससे पहले वाले चैप्टर्स में कराया भी है मैंने किसी में, लाइन से नहीं, यूक्लिड्स ज्योमेट्री में। हाँ जी, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो मैं अब क्या करने वाला हूं, 3 मीडियंस ड्रॉ करने वाला हूं। ठीक है, पहली मीडियन तो भाई ये रही। इक्विलैटरल ट्राइंगल की जो मीडियंस है वो हमेशा कहां पे मीट करती हैं, सेंटर ऑफ, मतलब अगर सर्कल में है तो सेंटर ऑफ सर्कल पे मीट करती है। ठीक है भाई, दूसरी ये हो गई। और थर्ड कौन सी हो गई, यहां से यहां तक। अरे ठीक है भाई, क्या यहां तक बात क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट? अब जरा ध्यान दीजिए, अब इसका नामकरण कर लेते हैं भाई। इसका नामकरण करते हैं तो ये हो गया मान लीजिए P, ये हो गया आपका Q और ये हो गया आपका R, और बीच में क्या है आपका सेंटर। तो ये अब आपका डायग्राम तैयार हो चुका है। ठीक है, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। अब हमें ये बताना है, चाहो तो ये बता दो, ये बता दो, ये बता दो, तीनों में से कुछ भी बता दो।
अब मैं इसकी साइड क्या लूं, इस पे अभी बात करेंगे, ठीक है। पहले ये सारी चीजें हम लिख लेते हैं। देखो मेरे माइंड में क्या है कि ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। जब मैं इसकी मीडियन ड्रॉ करूंगा तो यहां पे 90 डिग्री एंगल बनाएगा और साथ के साथ इस वाली कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है और इसकी मुझे साइड निकालनी है तो डेफिनेटली मुझे इसकी साइड की जरूरत पड़ेगी। अगर दी हुई होती है तो ठीक है, नहीं दी हुई तो मुझे उसे क्या लेट करना पड़ेगा, x। मैं इस बार इसको क्या लेट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैं इसको लेट कर रहा हूं 2x या फिर 2a। क्या लेट कर रहा हूं, 2x। यहां से यहां तक की जो साइड है वो 2x, यहां से यहां तक भी कितनी है, 2x, और यहां से यहां तक जो साइड है वो भी कितना ले रहा हूं, 2x। ऐसा क्यों, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा भाई। जब मैं यहां पे इसकी मीडियन ड्रॉ करूंगा तो इस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। अगर मैं इसको x लेता तो ये आता है x/2 और इधर भी कितना आता है, x/2। अब वैल्यू आ जाती फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में लेने की वजह से होगा कि आपकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर सब कुछ क्या हो जाता है, टफ। मैंने क्या किया, इसको 2x ले लिया। 2x का अगर आप हाफ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x। क्या मिलेगा, x। तो इसलिए मैंने क्या किया है, 2x लिया है। क्या बात समझ में आ रही है। ये आपका डायग्राम अब अच्छे से तैयार हो चुका है। अब नंबर है लिखने का। हाँ सर मेरी तरफ से दिखाई नहीं दे रहा था कि 2x कौन सी है सर, आप बीच में आ रहे हैं। अरे भाई AS इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड इक्वल लेनी है। अब चाहो तो आप ए ले लो, चाहो तो x ले लो। मैंने 2x लिया है, क्यों, क्योंकि अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो x का हाफ कितना होता है, x/2। लेकिन अगर आप 2x लोगे तो उसका हाफ क्या होगा, सिर्फ x, और x को सॉल्व करना इजी है, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, लेट अंकुर साथ में सैयद एंड डेविड सिटिंग एट A, S एंड D पॉइंट, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स पर बैठे हो, मानो आप दोनों हैं बेटा। अभी कैमरा देखो सामने चल रहा है, अभी दिखाऊं मैं, सर देख लो सर, सही में देख लो सर आप कैमरा। अगर यार इधर ध्यान दो प्लीज, बात मत करो। अब इधर देखो, लेट साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल बी क्या होगी भाई, 2x। इसका मतलब यह है कि AS कितना होगा, 2x, AD कितना होगा, 2x, और साथ में SD भी कितना होगा, 2x। क्या बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, ड्रॉ all 3 medians of this triangle and let them meet at centroid which divides the median in 2:1 रेशियो। क्या बात समझ में आ रही है। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कह रहा हूं भाई। इसकी रेडियस आपको गिवन है कितनी, 20। ये भी क्या है, रेडियस, तो ये भी कितना हो गया, 20। इसका मतलब यह है कि AP ओवर AO ओवर OP का आपको रेशियो दे दिया है, कितना दे दिया है, 2/1। क्या बात समझ में आ रही है भाई, इसका रेशियो दे दिया ना, AO ओवर OP। 10 आ गई वो। हाँ जी, तो AO की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 20। OP हमें नहीं पता, तो ये बच्चा कितना, 2। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो रहा है, हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या होगा, डिवाइड। मतलब OP की वैल्यू कितनी आ गई, 10 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये आ गया हमारे पास 10 और ये आ गया है 20। क्या अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के नीचे वाली साइड नहीं निकाल सकते। बड़ा ही आसान हो गया अब ये क्वेश्चन। देखो कैसे,
इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, SPO, जरा ध्यान दीजिए, SPO बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई देखो ये अंडरस्टूड है कि एंगल AP जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, SD। क्यों, क्योंकि मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द थर्ड साइड। ठीक, हाँ जी, तो इसका हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे तो स्क्वायर रूट में आएगा आंसर। क्यों आएगा जरा देखो तो सही। 20 स्क्वायर 400 और 10 स्क्वायर। अरे भाई देख लो, इधर देख लो, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जरा देखिए, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहां पर कितना है, OP, बेस कितना है यहां पर, SP, और हाइपोटेन्यूज यहां पर कितनी है, सॉरी SO। क्या बात क्लियर है, यहां पर OP की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर। SP कितना है नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कितना 20। SO कितना है भाई 20 है, और 20 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, 400। ये आ गया का कितना 100, ये प्लस में है उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो SP का स्क्वायर कितना आ गया 400 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 300। बताइए कोई दिक्कत। अब मैं सुनो इधर जरा, अगर मुझे SP मिल गया तो मैं SP का डबल करूंगा, मुझे SD मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ जी, और SD क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सर हमें ये SP स्क्वायर मिला। अरे रुक जाओ यार, क्यों इतनी जल्दबाजी में रहते हो, मैंने कब बोल दिया आंसर आ गया। देखो इधर जरा, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया जी SP का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400 माइनस 100। भाई 400 में से 100 माइनस करोगे कितना आएगा 300। 300, क्या मैं इस 300 को ऐसे लिख सकता हूं, हाँ जी भाई 100 इंटू 3। किसी बच्चे को कोई दिक्कत, क्यों लिख रहा हूं भाई, देखो इस स्क्वायर को हटाओगे उधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब हमें पता है 100 का स्क्वायर कितना होता है 10, तो 10 आ गया जी बाहर, और बचा कितना √3। ये आ गई SP की वैल्यू। हमें कितना निकालना है भाई, हाँ जी, S कितना था, हमें SD निकालना है, और SP हमारे पास आ चुका है। SD की वैल्यू क्या आएगी जरा देखो, डबल ऑफ SP। समझ में आ रही बात या नहीं। तो SD की जो वैल्यू है वो 20 इंटू SP, और SP की वैल्यू कितनी आई है 10√3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, SD की वैल्यू कितनी है 20√3 मीटर। तो यहां पे अब आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग इज कितना 20√3 मीटर। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको वैल्यू निकालनी है। पीछे भी आंसर रूट में दिया हुआ है, आप भी रूट में छोड़ सकते हो, चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, कोई दिक्कत वाली बात। ठीक है, हाँ जी, प्लीज नोट इट डाउन।